हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 2 जुलाई को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बताना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो याद रखिएगा, ये सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया था। तो हंटर समिति का गठन किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन अभ्रक का प्रकार है। तो अभ्रक का प्रकार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मॉस्को व्हाइट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ। तो भारत में रेल परिवहन ये 1853 में शुरू हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। राइट आंसर डी में दिया गया है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो मेटरनिख ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटरनिख। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। कब? तो 1871 में। और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में ही हुई थी। फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है? बोल्शेविक क्रांति ये अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। क्वेश्चन नंबर
15 पूछा गया है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया? तो श्रीलंका में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी में है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1918 में। राइट आंसर ये हो जाएगा 1918 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया? तो मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया? रंगभेद की नीति को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये हो जाएगा यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है। राइट आंसर बी हो जाएगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रोटेस्ट और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो आयरलैंड को जाना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? नेपाल में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो मान्यता ये सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? तो भारत में न्यायपालिका ये स्वतंत्र संस्था है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण कार्य निम्न में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो बाढ़, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, गरीबी ये आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, लेकिन यहाँ पर आधारिक संरचना का विकास ये नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नक्शा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो इनमें से सभी, यानी शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और यहाँ पर प्रति व्यक्तियाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो बिहार के विकास में बाधक गरीबी है, बेरोजगारी है, बाढ़ है, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये धारणीय विकास से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा।
राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? राज्य पूछा गया है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और सबसे कम शिवहर का है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कृषि को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अभी बताए हैं कि पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और सबसे कम शिवहर का है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनविकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदाय निहित है? तो ये हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो नगर ये नहीं है। सिटी। राइट आंसर सी हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि कहाँ होता है? जहाँ पर भूमि समतल नहीं है। और सोपानी कृषि ये पहाड़ों पर होता है। पहाड़ों पर जो घेर कर खेती किया जाता है वही सोपानी कृषि है। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित उत्तराखंड में है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। राइट आंसर डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा यानी मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुण मृदा यानी रेगुण मिट्टी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वह कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है? तो ये हो जाएगा एंड्रीन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, यहाँ पर बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संदूषण बढ़ा है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। क्वेश्चन नंबर 55 है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक पूछा गया है, तो चरक है। राइट आंसर ए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 33%। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस ये किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। राइट आंसर बी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए रेगुण मृदा उपयुक्त है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास जिले में होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये
भागलपुर में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर सी हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा सुनामी, बाढ़, भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महामारी ये मानव जनित आपदा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार का कौन क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ उत्तरी बिहार में आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो 1934 में भूकंप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी ये तीनों मानव के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप आना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है भाखड़ा नांगल परियोजना ये किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 70 क्वेश्चन बता दिए हैं। 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। और चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपको सोशल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा, ये सोशल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 2 तारीख को होने वाला है। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव PDF यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया है। और PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए ये सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं।